Hello guys, welcome to very first video of Map Your Mind. Myself Abhiraj Chaudhary and I am here to reset your mind. मजाक कर रहा हूँ, मतलब पहला वीडियो है, इतना कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में, बस आप लोगों से बात करने आया हूँ। जो लोग परेशान हैं अपनी लाइफ में पैसे को लेके, अपनी करंट सिचुएशन को लेके, इफ़ दे आर फीलिंग स्टक, सो आई एम हियर टू हेल्प। मतलब जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ आप लोगों से। सो मैंने ऐसा कोई स्क्रिप्ट बनाई नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात करूँ। तो आई थिंक मनी विल बी द टॉपिक फॉर टुडेज़ सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपको पता है कि मनी के बारे में मिडिल क्लास फैमिली में क्या बनाया जाता है दिमाग में, कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब मिडिल क्लास फैमिली में यही बोला जाता है स्टार्टिंग से कि पैसा कमाओ, पैसे की वैल्यू करो, 10-10 रुपये बचाओ, तब तुम्हारा जाके कुछ होगा, जोड़ो पैसे, फालतू खर्चा मत करो। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। अब चलते हैं अपर क्लास फैमिली की तरफ। एक बच्चा है जो स्टार्टिंग से पैदा होते ही जिसे एक गोल्डन स्पून मिली है, उसने अपनी लाइफ में चीज़ें देखी हैं, बाहर खड़ी हुई मर्सिडीज़, एक बंगलो, लेविश लाइफस्टाइल, मतलब उसके लिए वो क्या कहते हैं, मेरे एक दोस्त कहता है पीनट्स है, तो पीनट्स है उसके लिए वो चीज़। अब मिडिल क्लास फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक मर्सिडीज़, एक बंगलो, मतलब बच्चे के हाथ में आईफोन बचपन से ही, और पीएस, उसके लिए मतलब हर एक वो चीज़ जो एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसके लिए पीनट्स है। तो मनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट पीपल के हिसाब से डिफरेंट है। सो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि जो एक मिथ बनाया जाता है लोगों के माइंड में पैसे को लेकर, उसे कैसे चेंज करा जाए, कैसे आप लोग ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर। सो स्टार्ट करते हैं मिडिल क्लास फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बच्चा है, वो एक कॉलेज में पढ़ने गया, उसकी 12th खत्म हुई। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है जो पढ़ने गया है, मैं बात करूँगा एक गुड़गांव में एक कॉलेज है, मास्टर्स यूनियन, और एज लाइक मतलब अगर आप उसे नहीं जानते तो आप एमईटी ले लो, एमईटी ले लो या और कोई कॉलेज ले लो जिसकी फ़ीस हायर एज़ कम्पेयर टू अ सिटी लेवल कॉलेज। और एक बच्चा है जो अपने एक लोकल शहर में कॉलेज में पढ़ने गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात है मेन कंपनी। सो आप फर्स्ट ईयर में गए, आप एक नॉर्मल घर से गए हो, उठ के एक अच्छे कॉलेज में आपके घर वालों ने भेजा है आपको कि जाके दुनिया देखो। आप निकलते हो पहले दिन, दूसरे दिन आपको दिखता है बच्चे आ रहे हैं मर्सिडीज़ से, ऑडी से, हर चीज़ से आ रहे हैं। आपके दिमाग में जाता है कि यार इसमें तो बहुत पैसा है, ये तो अलग ही आदमी है, दिन में 2-5 हज़ार रुपये उड़ा दे रहा है, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा। और आप आए हो बस घर से कुछ चंद पैसे लेके। सो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि वो अमीर है, उसके पास वो चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। पर अगर आप उस कॉलेज में गए हो, सो मेन फ़र्क जो पड़ता है, आप लोग सोचते हो ये भी प्राइवेट कॉलेज है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, इसकी फ़ीस ज़्यादा है, इसकी फ़ीस कम है। तो मेरा जो मानना है, मैं जैसे आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी, मेरा जो मानना है कि अगर मेरे पापा ने मुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा, 18-20 लाख रुपए खर्च करें, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 18-20 लाख रुपए में मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिला है कि मेरी बीटेक बहुत अच्छे से हुई है या मैं कहीं अलग गया, दैट्स नॉर्मल। वो वही बीटेक उस बच्चे ने यहाँ से करी है जो यहाँ मेरठ से पढ़ा, पर जो पैसा गया है वो गया है एक्सपोजर का। तुमने लाइफस्टाइल देखा है, तुमने एक्सपोजर, मतलब मैं रिलेट कर पाऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊँगा जिनके थ्रू मतलब मैंने अपना ब्रेन ब्रॉड करा है, वो सोच वहाँ तक लेके गया हूँ जहाँ तक मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो स्टार्टिंग से कहता था भाई घर में मत बैठो, घर में बैठो ही मत, मतलब अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम लोग सोचोगे कि यार ये तो आवारा है, घूम रहा है। उसका ये मानना है अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी है, तुम लोग बात कर रहे हो पैसा कमाने के बारे में, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में। हमने क्या करा था, हमने फर्स्ट ईयर में एक स्टार्टअप खोलने का सोच लिया था, जो हम सब बच्चे बैठ रहे थे, असाइनमेंट्स पूरे कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। तो हम उस फेज़ में स्टार्ट हो गए थे। कॉलेज ख़त्म हुआ, शाम को हमारा कॉलेज ग्रेटर नोएडा होता था, शाम को दिल्ली निकल गए, कभी एरो सिटी चले गए, कभी मतलब उस टाइम जेब में ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे, पर बैठ जाते थे, मतलब आईटीसी में बैठ गए जाके, खा रहे हैं। क्यों? एक एक्सपोजर लेना है, देखना है कि
बाकी लोग कैसे क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर पा रहे हैं। तो मैंने जो चीज़ सीखी है कि तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें ऐसी हो रही है तुम्हें लग रहा है वो तगड़ी है, उसे नॉर्मलाइज कर दो। एक बार किसी अच्छी जगह बैठ के, तुमने भी सुना होगा कि किसी अच्छी जगह बैठ के अगर ताज में 1000 रुपये की कॉफ़ी मिल रही है तो वो पैसे उस 1000 रुपये की कॉफ़ी के नहीं है, वो है वहाँ के एक्सपोजर के, वो है वहाँ के लोगों के पैसे। कि वहाँ तुम देख पा रहे हो वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिन्होंने नॉर्मलाइज कर रखा है वहाँ पर रोज़ आके 1000-2000 रुपये की कॉफ़ी पीना और हाई टी करना वहाँ पर। सो पैसे को हवा मत बनाओ, उसे नॉर्मलाइज कर दो अपने दिमाग में। अगर तुम सोच रहे हो तुम महीने के 50,000 रुपये कमाते हो, इनफ है। जब तुम्हारे अकाउंट में वो 50,000 रुपये होंगे ना, मैं तुमसे ये भी कह दूँ, जब तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये होंगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो कम है और होने चाहिए अकाउंट में। जब तुम 1,00,000 रुपये भी कमाओगे तुम तब भी सोचोगे यार 1,00,000 भी कम है, खर्चे उस हिसाब से हैं कि अभी तो और होने चाहिए, कम से कम 2-3 लाख रुपये होने चाहिए, ठीक है। पर तो तुम इस चीज़ का अभी हवा मत बनाओ कि 50-1,00,000 रुपये बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दो। जब तुम मनी को नॉर्मलाइज कर दोगे तुम्हारा लाइफस्टाइल उस हिसाब से इम्प्रूव होता चला जाएगा। तुम चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दो, मैं कहता हूँ। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आप लोग वीडियो में बोर ना हो रहे हो। सो एक स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन के टॉपिक से। मैनिफेस्टेशन मतलब टेक अ क्लीन शीट ऑफ पेपर, जैसे मैं ये रखता हूँ, एक नोटबुक है, एक पेन है, तो इसमें मैं जो भी फ्यूचर में अपने आप को लेके चलता हूँ कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, मैं उसे फ्यूचर टेंस में लिखता ही नहीं। मैं या तो उसे लिख देता हूँ आई ऑलरेडी हैव दिस, या आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस, या आई एम अ मल्टी मिलियनर, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम हैविंग दिस, आई एम ड्राइविंग अ मर्सिडीज, आई एम हैविंग दिस, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, मनी इज़ जस्ट नॉर्मल फॉर मी, मनी फ्लोज टू मी। मैं ये चीज़ें नोट डाउन करता हूँ। मतलब ये तुम्हें चूतियापंती लगेगी पर ये चीज़ कायम है। तुम ये चीज़ें करके देखोगे जब तुम इस चीज़ में घुसोगे ना कि दिमाग क्या है। तुम्हारा दिमाग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि सिर्फ एक अभी तक लिमिटेड है तुम्हारी सराउंडिंग से, जो लोगों ने तुम्हें सिखाया है, बोला है। तुम बचपन में देखते हो कि तुम्हें सपने आते थे, मैं ये बनूँगा, वो बनूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो अब क्यों नहीं आते? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को लिमिट कर रखा है उस चीज़ तक कि हाँ अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तुम वो चीज़ बचपन में इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, तो वो तुम अगर उसके लिए स्टेप देखो भाई, ये सब बातें हैं, ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब तुम कर्म पे आओ, मतलब कर्म करोगे। सोच तुम कितनी भी बड़ी कर लो, लेकिन जब तक तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, वो चीज़ तब तक नहीं हो सकती। ऐसे मैं बैठे बैठे बात करता रहूँगी, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, जब तक करूँगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। पर बात स्टार्ट होती है तुम्हारी थिंकिंग से, तुम्हारे माइंड से, तो उसको मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। सो मैनिफेस्टेशन की जो मैंने तुम्हें टेक्निक्स बताई हैं कि रोज़ सुबह उठो, 10 चीज़ों के लिए बी ग्रेटफुल, बस आँख बंद करो सुबह उठ के कि थैंक यू गॉड फॉर हैविंग दिस, थैंक यू गॉड फॉर हैविंग माई पेरेंट्स इन माई लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर हैविंग मी दिस फोन, थैंक यू गॉड फॉर हैविंग मी मनी इन माई पॉकेट, कि मुझे कोई किसी चीज़ को करने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। जब तुम लोग ग्रेटफुल होगे तब तुम्हें चीज़ें चेंज दिखेंगी अपने लाइफ में। तो एक लॉ और बताता हूँ, एक बड़े ही फेमस लॉ है, शायद आप लोगों ने देखा हो। 4 बंदे बैठे होते हैं फाइन डाइनिंग पे। फाइन डाइनिंग मतलब तुम अच्छी जगह रेस्टोरेंट में रहे हो खाना खाने, एक पीसफुल वाइब है वहाँ की, रिच और रहा है। तो जैसे एक पानी की बोतल है, ठीक है, तो ये पानी की बोतल अगर एक टेबल पर रखी हुई है, सो वाटर अब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन। जो लोग साइंस के बच्चे हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, पानी वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब करता है। और तुम्हें पता है एनर्जी पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो पानी वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब करता है। तो एक जो चीज़ तुम लोग कर सकते हो सुबह उठ के, तुम इस पानी के पास अगर बैठे हो, तुम उससे बोल रहे हो आई एम द रिचेस्ट पर्सन अलाइव, आई एम द ओनली मैन अलाइव इन दिस वर्ल्ड। मतलब अगर तुम उसके पास बैठ के अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, अभी तुम लोग मेरी बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, पर तुम लोग जब इस चीज़ में घुसोगे तो तुम डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे। तो जब तुम उस पानी के पास बैठ के वो बातें करोगे और फिर जब तुम उसे पियोगे, तुम अपने दिमाग में एक अजम्पशन बनाओगे कि हाँ ये एक पॉजिटिव चीज़ दी मैंने अपने अंदर, वो चीज़ तुम्हें इम्प्लीमेंट होती हुई दिखेगी अपनी लाइफ में।
दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ नॉनसेंस, नॉट एनीथिंग। ये चीज़ काम करती है। और अगर यही सेम चीज़ तुम करके देखो, तुम 10 दिन पानी नेगेटिव बोल के पियो, कुछ बुरा बोल के पियो कि यार लाइफ बेकार चल रही है, देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ, तो पानी वाइब्रेशन जो होती है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ मैं 10 दिन कर लूँ, नेगेटिविटी के साथ कोई चीज़ खाऊँ पीऊँ, एक तो वो चीज़ नेगेटिव होने लगती है तुम्हारी लाइफ में। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। कहा जाता है अगर घर में लड़ाई चल रही होती है, अगर मम्मी का मूड ख़राब है तो मम्मी को खाना नहीं बनाना चाहिए लड़ाई करते हुए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब किसी का दिमाग ख़राब रहता है तो वो चीज़ जब दिमाग से तुम्हारे हाथ में ऐसे जाती है, सपोज करो कुछ तुम कुक कर रहे हो, तो वो चीज़ खाना नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ रियल लाइफ में है, तुम लोग रिसर्च कर सकते हो इस चीज़ को। और अगर कोई चीज़ पॉजिटिव वे में तुम कर रहे हो, तुम्हारे उस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में। होप सो तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम लोग देख रहे होगे मैं बहुत देर से घुमा रहा हूँ, ये फिजिट स्पिनर है। जब भी मैं मतलब कुछ सोचता हूँ तो मैं इसे घुमाता रहता हूँ, तो मुझे लगता है इससे मेरी थिंकिंग डीप रहती है। मैं कुछ सोचता हूँ तो और फोकस रहता है मुझे उन चीज़ों में। दैट्स इट आई थिंक फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं चाह रहा था आप लोगों से ये बात करूँ मनी के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ। सो जो मैंने तुम्हें बताया पैसे के बारे में, कि पैसे को नॉर्मलाइज़ कर दो। इतना मत सोचो कि पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाना बहुत आसान है यार। जो अमीर घर का लड़का है उसे पता है कि 1 लाख रुपए कितना नॉर्मल है, और जो मिडिल क्लास फैमिली है उसे पता है कि 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आ गया कि पैसा नॉर्मल है, मनी इज़ जस्ट अ नंबर, यू विल विन इन दैट केस, आई मस्ट टेल यू। तुम उस दिन पैसा तुम्हारे पास आता रहेगा और तुम्हें लगेगा यार ये नॉर्मल है, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। मनी फ्लोज टू मी, मनी फ्लोज टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।